31 मार्च 2025 तक फ्री रखा जाए और 31 मार्च 2025 तक फ्री रखा जाए, जैसे हम लोग चला रहे हैं। और 31 मार्च 2025 के बाद जो हमारी व्यवस्था लागू होगी, और जब तक सर मेरा मानना था कि राजनीतिक दल का सदस्यता आप जानते एक सिस्टम से चलता है, 10-5 रुपया देना है, वो थक गया है। अब इतना देर में आप लोग थक गए, अब सब आदमी सोच रहा है कि जल्दी से खत्म हो, शांति का फोटो खिंचाए, अखबारें जाए। एक और दूसरा सक्रिय सदस्य और दूसरा सक्रिय सदस्य जितनी क्षमता है, आय है वो देंगे, उसको आय से इसको ना जोड़ा जाए। एक आदमी आप बहुत देर से बोलना चाह रहे, बोलिए नहीं बगल संयोजक संविधान सभा सहरसा, चिकित्सकों के सदस्य आप जानते हैं, तो सिर्फ इसके बारे में बताऊं, सदस्यता के बारे में या और कुछ बताऊं? सदस्यता के बारे में तो जो सर बोलिए ये हमारे क्लासमेट है साइंस कॉलेज में, इसीलिए चाय भी है सर। आई एम वेरी मच प्रिविलेज कि आप ना ठीक है, हमारे मतलब क्लासमेट नहीं, बैचमेट है, सेक्शन बी में थे हम। तो बोलिए सर तो सदस्यता सर अभी निःशुल्क रखा जाए, जैसे कि ये वर्कशॉप है, मार्च या 2 अक्टूबर 2025 तक रखा जाए सदस्यता निःशुल्क, और उसके बाद चुनाव तक ये हो जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हम लोग से, बहुत ज्यादा हम लोग को फंड भी नहीं आ सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। अब उसके बजाय एक पॉइंट और है, दल का चुनाव चिन्ह के बारे में जो मैंने पूछा, चुनाव चिन्ह पर अभी हम आ रहे हैं। दल की सदस्यता शुल्क को के बाहर जाने के लिए पैसा उसका इंतजाम किया जी। वो 2 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। ठीक बात की बात है, मतलब संस्थापक सदस्य जो हैं वो बनने बंद हो जाएंगे अब 2 तारीख से। 2 तारीख के बाद आप अब इसके प्राथमिक सदस्य बनिएगा, आप इसके संस्थापक सदस्य नहीं बन सकते हैं। जो जिसको बनना है 2 तारीख से पहले बन जाएगा। तो इसकी आपका वाला 19 करोड़ कहता है कि बना लिए प्राथमिक सदस्य, आप टोटल वोट में नहीं आया 19 करोड़। अब बताइए, आप प्रचार प्रसार संगठन अमित शाह मोदी सब जोड़ दीजिए। अरे भाई, जितना सदस्य अगर उसने अपना वोट दे दिया होता तो भी बेड़ा पार था। तो वो खाली कागज काला करना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग दूसरे दलों की का कॉपी न करें। और ये तो अभी जो लोग जुड़ रहे हैं इनका रिन्यूअल आएगा 3 वर्ष में, इनको भी 100 रुपया देना पड़ेगा, छोड़ दें।
और हम लोग अगर बढ़िया व्यवस्था उनको करके देंगे तो आशा रखेंगे कि उसकी दशा ये रहेगी कि 100 रुपया वो देगा नहीं, मतलब उसको राशन कार्ड में 1500 रुपया लग रहा हो, बंद हो जाएगा तो 100 रुपया खुशी खुशी देगा। तो अभी इसको बिहार जो सदस्य रहे वो ईमानदारी से रहे, कुछ काम करे उसके हिसाब से। एक और चीज आपसे शायद पूछा गया था कि जो इसकी लीडरशिप काउंसिल बन रही है उसका टेन्योर क्या होना चाहिए। अध्यक्ष के लिए तो 1 साल पर सहमति बनाई गई है, लेकिन जो लीडरशिप काउंसिल है उसका टेन्योर लोग से पूछा गया 2 साल, उस पर सबकी सहमति है 2 रखा जाए या उसको उसमें कोई बहुत विवाद है। 2 साल ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष बदल जाएंगे, लेकिन जो कमेटी होगी उसको 2 अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर रहेगा। इस पर सबकी सहमति है। राइट टू रिकॉल एक बड़ा मुद्दा है, इस पर जनरली हर जगह से हाँ भैया बहुत अच्छा है, ये तो होना ही चाहिए, अलग दिख रहा है। इसमें एक जो दिक्कत है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार ये नहीं है, तो उसका लॉयर लोग बता रहे भैया अच्छा एफिडेविट वगैरह लिया जाएगा, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आपसे पूछा गया कितने लोग राइट टू रिकॉल को इनिशिएट कर सकते हैं, कितने, वो आपसे पूछा गया था। नहीं, दो उसका बात है कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने लोग चाहिए, और दल ये प्रतिबंधित आपको आदेश लेकिन आपको छोड़ना ही है, उसके लिए दोनों का आपका मत क्या है उसको बताइए। यही चीज तो सर ग्राम पंचायत में भी है ना सर, ग्राम पंचायत में भी तो यही चीज है। 1/3 और 2/3 इसी को रख लिया जाए। निवेदन के लिए 1/5 और हटाने के लिए 50%। 1/3 एकदम साइंटिफिक चीज है, क्योंकि निवेदन के लिए अगर हम बहुत ज्यादा लोगों का आवेदन लेंगे तो निवेदन ही नहीं होगा, लेकिन डिसीजन 50% ज्यादा कैसे। मान लीजिए कि संस्थापक सदस्य ऑन एन एवरेज एक प्रखंड में 5000 हुए मोटे तौर पर, एक विधानसभा में 10,000 आदमी हुआ, क्योंकि पब्लिक से नहीं किया जा रहा, सिर्फ 10 चुनाव के सदस्यों को यह अधिकार है। संस्थापक वर्ड नहीं आएगा तो सदस्य वर्ड आएगा, तो जो 10 राज्य का सदस्य है वही इनिशिएट कर सकता है। मान लीजिए कि एक विधानसभा में 10,000 लोग हैं, तो अगर आप 1/5 कर दीजिएगा तो हर 6 महीना पे वो ले आएगा। 1/3 रखिए और 2/3 के बजाय 50% रखा जाए, मोर देन 50%, वही 51%। इसमें किसी को भारी ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, ठीक है ना। इसका कम से कम 60% रखिए। हम लोग को भी पता है कि 50% और 51% में बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ। किसी कोई पद पर अगर बहाल है तो उसको हटाने के लिए कम से कम इतनी व्यक्ति जरूर चाहिए जो वर्तमान है उससे अधिक व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति हो जाने से उसकी सदस्यता नहीं समाप्त होनी चाहिए, यानी कम से कम 60% 10% व्यक्ति हमें समर्थन से विरोध कर रहे हैं, तब उसे किसी को हटाते हैं। ये मेरा सुझाव। इसमें जो लॉयर्स हैं बैठे हुए कानूनविद लोग, अगर आप सुझाव दें 51 रखा जाए कि 2/3 रखा जाए। 51% बताएं जो कानून इसको 51% रखें, 2/3 रखें, 1% ज्यादा हो गया, वही 1% मतलब मैनिपुलेट कोई न कर पाए, ये आपकी सभा से आया। अगर इससे आप कोई भिन्न राय रखते हैं तो वो बताइए। संजय जी खड़े हैं, एक मिनट संजय जी को। हेलो सर, हम लोगों ने जो भी सवाल किया है इसमें जो भी बात हम लोगों ने समझाया रिकॉल के लिए, तो उसमें लोगों ने इसमें 67% के पक्ष में ज्यादातर लोगों ने 2/3 बहुमत, 2/3 अगर आपके खिलाफ हो गया तो 2/3 ही ठीक है। इसका लक्ष्य है कि हम ऐसे लोगों को कंबाइन करें जो सही में डेमोक्रेटिक वैल्यू के नहीं है या हमारे सोच के नहीं है।
तो इस सोच पर भी नियंत्रण रखना होगा। जो लोग वापस बुलाना चाहते हैं उनके सोच को भी मैनिपुलेट न किया जाए, इसको मैं ये ठीक बात है। तो मेजोरिटी आया है 1/3 इनिशिएट करने के लिए, 2/3 उसको निर्णय को इसको रखा जाए। 2/3 फिजिकल वोट होना चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। वो ठीक कर रहा, यहाँ पंचायत में पूरा इलेक्शन फ्री हो रहा है इसी नाम पर। अगर वहां संस्थापक सदस्य 10,000 हैं या जन स्वराज के सदस्य 10,000 हैं तो 1/3 मतलब 3,000 लोग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6700 लोग अगर दें तब उसको रिकॉल किया जा सकता है। लेकिन आया ही 5,000, 10,000 आदमी तो कभी आएगा नहीं, कहीं पोलिंग 100% होती नहीं है। तो जो प्रेजेंट रहेंगे उसका प्रेजेंट का 2/3, ठीक है। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग इसको चूंकि लीगल प्रॉपर्टी यहाँ माननीय पटना उच्च न्यायालय के संवैधानिक मामले की शिक्षा के मसूद चौधरी इनका नहीं बात तो रहे हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग 1/3 टू इनिशिएट के लिए एक साथ मिलकर एक तिहाई लोग फर्जी वैसे भर के नहीं, एक जगह एक तिहाई लोग जमा हो, कोरम पूरा किया जाए। कोरम नहीं, कोरम को लेकर अभी जो 30% होता है, कोरम भी होना चाहिए। नहीं कोरम तो होगा ही होगा। सदन इस बात से जरूर अवगत हो रहे कि हम लोग चाहे कोई भी प्रावधान बनाए, चूंकि मामला चुनाव आयोग में पास होने का भी सब्जेक्ट रहेगा। ना ये इसमें क्या है, चुनाव आयोग आपको नहीं देगा, ये तो दल के अपने प्रावधान में है। क्या टिकट लेना है तो आपको एफिडेविट इस पर लिख कर देना है। अगर आपको दल से उम्मीदवार बनाना है तो आपको इस पर सहमत होना, इसके बाद भी वो चैलेंज करेगा। अगर वो नहीं मानेगा तो बाद आप नहीं कर सकते, बात नहीं कर इलेक्शन लॉ लागू होगा, वो लागू नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ, लेकिन हम लोग कम से कम पब्लिक को तो ये कह पाएंगे ना कि गलत किया तो इसको हटा दीजिए। बसंत बाबू और प्रशांत बाबू जो फाइनल चुनाव आयोग तक जो ड्राफ्ट जाएगा भाई जो जन चुनाव, हम ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहा है कि मान लीजिए प्रधान जी आप काबिलात मिला है, जीतने के बाद ना बिगड़ जाता है। हम लोग अपनी जिम्मेवारी से ये कहेंगे कि हम कम से कम जन चुनाव परिवार से एक तरह से सामाजिक तौर पे उसको मतलब बहिष्कार जोड़ दिया जाए कि जो रिक्विजिशन करेंगे 1/3 या जो भी रिक्विजिशन करेंगे उनको कारण भी बताना, उनको बताना पड़ेगा कि किस कारण से हमारा इस पर अविश्वास हो रहा है और उस पर एक बहस भी होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है ये बना देने से थोड़ा सा एक दबाव जनप्रतिनिधियों पर। अरे देखिए, मान लीजिए कि आपको उसमें लिख दिया गया कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो अपने घर के लोगों को वहां अपने क्षेत्र में ठेका नहीं दीजिएगा, लागू हो जाएगा आप पर भी। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां इस तरह, अगर आप सही माहौल कोई व्यवस्था बना रहे हैं, अभी क्या है आप विधायक जी बने, विधायक जी का भाई वहां पर ठेकेदार हो गया, आईएमपी फंड एमएलए फंड वही लूट रहा है, उसको भी लोग भाया मीडिया करेगा, दूसरे के नाम को कर लेगा। लेकिन ये आचार संहिता में इस तरह के प्रावधान हम आपसे साझा करेंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए पढ़ाई वाला है, पढ़ाई वाला में भी सब लोग आपको कहते हैं हाँ, जब गंभीरता से सोचे घर जाके तो ना ना ना, जब आचार संहिता का आएगा प्रावधान तो क्या बात होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तस्वीर कहेगा ना। फिर सोच लीजिए आचार संहिता क्या दल के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए होना चाहिए। अब इस पर पीछे नहीं हटिएगा, आप ही लोग के नाम पर पर्चा फाड़ेंगे क्या आप लोग सब लोग हैं और कहें कि आचार संहिता लागू होना चाहिए। हमको लगता है कि ये अच्छी बात है, कम से कम देश भर में हम लोग कहे खड़ा हो नहीं, हम लोग यही तो नई चीज होगी सर। एक अंतिम इससे ज्यादा कंटेंशन वाला आ रहा है, 1 पोस्ट 1 मैन 1 पोस्ट वाला हर पार्टी ने लिखा है। इसको कितनी मजबूती से ईमानदारी से आप अपने दल में लागू करना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष भी हैं, उनको चुनाव लड़ना है, लड़ने के बाद भी अध्यक्ष अपने ही भाई को बनाना है।
इसको लेकर आप 1 मैन 1 पोस्ट को लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जरूर हैं? नहीं 25 तक नहीं करना चाहिए। ना कुशवाहा जी पीछे कुछ करो, लागू अभी से ही होना चाहिए। होना चाहिए ना, एकदम लागू होना चाहिए सर। सभी को कंडीशन लगे होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए, हैं? कंडीशनल होना चाहिए, ये कंसर्ट होना चाहिए। क्या बोलिए? जैसे कोई जिला सारी अध्यक्ष है, अगर उसमें दम खम है कि हाँ वो चुनाव लड़ सकता है, तो उसको जो है बिल्कुल उसको मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने ना, तो जिला अध्यक्ष छोड़ दे, अपनी लड़ने कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं ना होना चाहिए कि विधायक भी रहेगा, जिला अध्यक्ष भी रहेगा। 1 पोस्ट 1 मैन 1 पोस्ट लागू कर दिया जाए 100%। बिफोर नॉमिनेशन वो अपना पद रिजाइन कर दे। बिफोर नॉमिनेशन नहीं, जैसे आप जिस दिन संभावित प्रत्याशी के लिस्ट में आना चाहिएगा, क्योंकि हम लोग पहले 1 साल पहले घोषित करेंगे, उस दिन आपको अपना वो पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब संभावित प्रत्याशी नहीं हो सकता, ठीक है? इसी से संबंधित मैं एक बात समझना, मैं अरुण सुपौल से हूँ। मेरे यहाँ पद यात्रा चल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ ये संविधान की कोई मीटिंग बैठ के हुई नहीं। लेकिन क्योंकि मैं संविधान सभा से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो यूथ क्लब के लोग हैं वो मुझे मीटिंग में बुला लिया करते हैं, और अधिकांश जगह उन लोगों ने पूछा है कि यूथ क्लब के लिए क्या है कुछ नियमावली। तो हम बोला कि मैं सदन में रखूंगा और जैसा निर्णय होगा हम आपको जानकारी दूंगा। पहले से बताया गया है। वो चाहे तो राजनीति, हाँ नहीं, राजनीति जिसको करनी है उसके लिए क्लब है, क्योंकि हर पंचायत में 10 बच्चों को ये अवसर है कि वो क्लब खोलकर जन स्वराज के संसाधन पर अपना घर परिवार छोड़ना नहीं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकता है। मुखिया लड़े, जिला पार्षद लड़े, वार्ड सदस्य लड़े, सरपंच लड़े, वार्ड का लड़े। तो अभी 1 लाख बच्चों का खर्चा जन स्वराज अपने से उठाने की हमारी घोषणा है। 25,000 के आसपास क्लब खुले हुए हैं, ज्यादातर उसमें बंद ही होगा, क्योंकि वही है कि आप गए बांटने की भाई खोलो, तो सोचा चलो बैट बॉल मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, खोल लिया, फिर बाद में निष्क्रिय हो गया। लेकिन हम लोग का अपना मानना है कि 1 लाख बच्चों को अगर अवसर दिया जाए, तो हर पंचायत में औसतन 10 लोगों को, तो 10 में 1-2 अच्छे लड़के जरूर मिल जाएंगे। जो मिल जाएंगे उनको पंचायती राज के चुनाव लड़ने में जन स्वराज की ओर से मदद प्रशिक्षण जो है वो आगे दिया जाएगा, पहला ये। लेकिन जो यूथ क्लब चलाया है वो संस्थापक सदस्य है, उसको वोटिंग का अधिकार है। मंच पर भी आप आइएगा 2 तारीख को, तो जैसे आपको जगह मिलेगी वैसे उनको भी जगह मिलेगी, क्योंकि वो लड़के नीचे बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं युवा में बड़ा जोश है, तो जोश आने में उन लड़कों का भी बहुत योगदान है। कई बार जब राजनीतिक लोग बैठते सोचते हम ही हैं भैया, आग तब है जब वो नीचे से आग लग गई है, तब आप में से कई लोग आए हैं। आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आप देख समझ कर आए हैं कि अब जन स्वराज का कुछ बन रहा है भैया, चर्चा बढ़ रहा है, तो चर्चा बढ़ाने में उन लड़कों का योगदान है। तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है, मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, जब ये लड़के मिले तो उनको आप मतलब मानवता के हिसाब से भी, और आपकी जिम्मेवारी भी है कि जन स्वराज में सीनियर सदस्य होने के नाते उनसे बेहतर तरीके से पेश आइए। वाहिनी और जन स्वराज ये 2 विंग है, जिसमें करीब क्लब में तो करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, लेकिन वाहिनी में तो फुल टाइम सबसे ज्यादा ऊपर जो हमारी नजर में है वो वाहिनी है, जिन्होंने अपना जीवन एक तरह से दे दिया है। कई लड़के हैं 2-2 साल से कैंप ही में रह रहे हैं, घर नहीं गए। 2,500-3 हजार लड़के हो गए हैं। जब हम चलना शुरू किए तो 40 लोग थे ऐसे, अभी 2,500 लड़के ऐसे हैं। 20 कैंप लगा हुआ है पूरे बिहार में, जहाँ हम अब नहीं वहां रहते तो भी वो लड़के घूम रहे हैं। वाहिनी के लोग, उनका इज्जत प्रतिष्ठा होना चाहिए। कई बार आपको दिखेगा तो ऐसे ही लगेगा कि तो नौकर टाइप लड़का दिख रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लड़के हैं, होशियार है, वो आपके साथ रहे। और क्लब के लड़के सदस्य दोनों ही संस्थापक सदस्य हैं, उनको वोटिंग का अधिकार है। जन स्वराज का जहां भी कार्यक्रम होगा उनको वो जगह ईमानदारी से हम लोग को देनी चाहिए। संविधान में वर्णित होगा, हाँ लिखा जाएगा, वर्णित होगा ही होगा, नहीं का सवाल नहीं, आप नहीं कीजिएगा तब भी करेंगे।
ये तो मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन है उनके प्रति, वो करना ही है। और कोई अगर आपकी कोई समस्या, कोई और बड़ी बात आपने सुनी जो हमने एड्रेस नहीं की। एक बिंदु सर, एक बिंदु मैं रखना चाहता हूं सर कि किसी भी स्तर पर, चाहे स्थानीय निकाय हो या फिर एमपी एमएलए का चुनाव हो या फिर अधिकतम उनको 2 बार ही मौका मिलना चाहिए। ऐसा देखा गया कि 55-6 बार विधायक 2 वाली बात अभी थोड़ा ज्यादा रेडिकल हो जाएगी। एक परिवार से एक, उस पर मैं अभी सवाल अभी आ रहा हूँ। एक पद, एक व्यक्ति एक पद, उसके बाद एक परिवार से एक। मेरा दूसरा प्रश्न है, अधिकतम 2 बार ही प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम अभी इंडियन डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल इतना नहीं होगी। पार्टी में ये लागू किया जाएगा कि अगर आप तो ऑलरेडी जो अध्यक्ष बने उनको रोटेट किया जा रहा है। यहाँ वीर महतो जी बैठे हुए हैं, शंकर जी हैं, इन लोग को रोटेट किया जा रहा है कि एक जिम्मेवारी से हट के दूसरे जगह जा रहे हैं। तो 2 वाला टर्म जो आपका है वो पार्टी में कई चीजें हम लोग को अपने पार्टी में लाना पड़ेगा ताकि समाज में राजनीतिक गलियारे में धीरे धीरे लोग यूज्ड हो। एक परिवार से एक ही आदमी को मिलना चाहिए मौका। इस पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल ठीक है, इसमें तो सही बात है। कलों के दबाव नहीं बनाइएगा ना, कलों के दबाव नहीं बनाइएगा। परिवार में कई पार्टी वो चला जी पीछे। मेरा कहना है कि इस परिवार को कैसे डिफाइन कीजिएगा? माता पिता, भाई बहन, चचेरा, किसको किसको ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, भतीजा भगना सब शामिल हो। भगना नहीं हो, भतीजा सब शामिल है। थैंक यू सर। अभी तो इतना नीतीश कुमार वंशावली बनाया, आपको पता नहीं चला परिवार क्या है। वंशावली बनवा के भाई बहन में झगड़ा लगवा दिया। मेरा एक अधिवेशन को लेकर था जी कि अधिवेशन, प्रणब बोल रहे हैं मुंगेर से जी, अधिवेशन 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष यह तय होना आवश्यक नहीं। अधिवेशन तो हर साल होना चाहिए। प्रति वर्ष का ही फीडबैक आया है। एक डेट वाला बहुत कॉमन प्रश्न आ रहा है। एक डेट वाला था कि 2 अक्टूबर अभी जो बन रही है उसके बाद कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न होनी चाहिए या पहले होनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न नहीं। अब देखिए कुछ जो प्रैक्टिकलिटी है उसको समझिए। हम लोगों ने ये कहा था कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, 2 से पहले अनाउंस कर दिया जाएगा। लीडरशिप काउंसिल के लिए 6000 लोग फार्म भर दिए हैं। 6000 लोगों ने फार्म भरा है जो स्टेट का लीडरशिप चाहता है, और हर आदमी को 5-5 हजार प्रस्तावक बनाना है। अब हो गया 30 लाख। अगर 30 लाख आदमी का उसको चेक भी करना है तो जो चुनाव समिति है 7 लोगों की, वो हाथ उठाने में 30 लाख आदमी का तो रूम भर गया है, लोग भर के वहां से ला के डाल रहा है। इसलिए ये तय किया गया कि 3 महीने में यह साइकिल हम लोग हमेशा रखें आगे के लिए भी कि 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस तो बनेगा, इसी पर अधिवेशन वार्षिक हो, और 14 जनवरी हम लोग मानते हैं बढ़िया दिन। तो 3 महीने मतलब 2 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इलेक्शन चले और 15 जनवरी को रिजल्ट उसका घोषित किया जाए ताकि इसमें एकरूपता रहे आगे भी।